अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 अपनी शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में सारी डिटेल बता दी थी, उनके डेरिवेटिव्स बता दिए थे, वो आपको याद हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, जो हमने 2.1 और 2.2 में किया था, और जो मैंने आपको इसके साइन कॉस वगैरह के जो थ्योरम्स आपको बता दिए थे अभी पीछे प्रूफ, उसी मेथड से हमने पहला क्वेश्चन भी करना है। पहला क्वेश्चन है आपका साइन 2x। आपने इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है इसको y इज इक्वल टू साइन 2x के बराबर, जैसे हमने y इज इक्वल टू साइन x किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे y प्लस डेल्टा y, उसी तरह से साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, जो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये शेप आ गई। y को इधर लाए माइनस वाई हो गया, उसके बाद में ये y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये साइन p माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला बन गया। ये आपको बार बार फॉर्मूला आ रहा है, बहुत दफ़ा रिपीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है याद होगा आपको। साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला आ जाता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो 2 कॉस, ये आ गया पी आपके पास 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये आ गया क्यू आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से साइन पी ये पूरा माइनस क्यू ओवर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x और 2x 4x हो जाएगा, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये बना 2 साइन 2 डेल्टा एक्स ओवर 2। 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन डेल्टा एक्स आ गया सिर्फ अकेला। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके नीचे डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख दिया है, पूरे के नीचे, लेकिन हम इसके नीचे लिख रहे हैं ताकि हम फॉर्मूले की शेप बना सकें। आगे हमने वही लिमिट लेनी है दोनों तरफ, तो लिमिट लिखी हमने। जैसे लिमिट में आपको पता है लिमिट के रूल्स सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, इसके साथ भी मैंने लिमिट अलग लिख दी, इसके साथ भी अलग लिख दी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी तो आपके पास ये 1 आ गया सैंडविच थ्योरम से, और यहाँ लिमिट अप्लाई की तो ये 2x प्लस 0 आ गया। तो 2 cos 2x प्लस 0 यानी 2 cos 2x, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे सेकंड पार्ट है इसका, tan 3x से सेम उसी तरह सेलेक्ट कर लिया आपने, ये सारा स्टेप, ये स्टेप वही, ये भी वही, फिर y की वैल्यू पुट कर दी। आगे आपने ये वाला काम जो हमने tan x का थ्योरम प्रूव किया था पीछे, यानी tan x का जो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने प्रूव किया था, सेम उसमें भी हम साइन ओवर कॉस में से कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ भी हमने साइन ओवर कॉस में से कन्वर्ट कर दिया, इसे भी साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों एलसीएम में आ गए। तो अब मैंने आपको उधर भी बताया था कि आपने जब एलसीएम लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, जो हमारा एलसीएम का तरीका है। तो करते वक्त हमने ख्याल क्या रखना है, हमने ख्याल ये रखना है कि साइन यहाँ पे पहले लिखा जाए और यहाँ पे कॉस पहले लिखा जाए, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी पहले साइन आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, और फिर माइनस या प्लस के बाद पहले कॉस आएगा, फिर साइन आएगा। ठीक है, तो उसी तरतीब से लिखना। देखिए दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको पहले लिखा और इसको बाद में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में। आगे पीछे भी हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर आपको फॉर्मूले की सेंस समझ नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा नजर आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस कॉस के साथ अल्फा आ रहा है एंगल, और साइन के साथ ये वाला बीटा एंगल आ रहा है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की शेप बनी, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा की शेप आ गई है। अल्फा है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और बीटा है माइनस 3 यानी 3x। तो ये आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया। अब हम इसे ओपन कर देते हैं, नीचे वाली सेम ऐसे ही आ गई, इसे ओपन किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन 3 डेल्टा एक्स बच जाएगा, ओवर में ये वैल्यू आ गई। अब इसके साथ हमने वही सलूक पहले जैसा करना है, ये वैल्यू इंटू 1 ओवर करके ये लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू इंटू 1 ओवर ये करके, ताकि हम डेल्टा एक्स इसके नीचे लिख सकें। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो डेल्टा एक्स हमने उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, इसके लिए हमने इसको यूँ करके लिख दिया, ये वैल्यू इंटू ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 ओवर करके डेल्टा एक्स से डिवाइड भी हमने कर दिया इसी स्टेप के अंदर। इसके लिए ज़रूरी नहीं हम 2 स्टेप करें। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स है, यहाँ भी 3 डेल्टा एक्स चाहिए आपको, तो 3 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ऐसे 3/3। ठीक है, 3/3 ये आ गई चीज़। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3, अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो गई। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास शेप इस तरह से आ जाएगी, 3 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स इंटू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स इंटू लिमिट के साथ ये भी लिख दी वैल्यू। अब लिमिट अप्लाई की, यहाँ वहाँ पे सैंडविच थ्योरम 1 आ गया। यहाँ आपने इसे सॉल्व किया तो cos 3x प्लस 0 cos 3x आया, जो कि आ गया आपके पास 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x। तो 3 इंटू ये चीज़ बन गई cos स्क्वायर 3x 1 ओवर करके, 1 ओवर cos जो होता है वो सीकेंड के बराबर होता है, तो ये सीकेंड स्क्वायर x आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 ओवर cos 3
कॉस स्क्वायर 3x जो कि सीकेंड स्क्वायर 3x आ गया, तो 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर 3x आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखें थर्ड पार्ट जो ना इसका आप गौर कर लें, साइन 2x लिखा हुआ है प्लस कॉस 2x। यही क्वेश्चन है जो आपका पहला क्वेश्चन था साइन 2x वाला, तो ये साइन 2x वाला ही क्वेश्चन है। अब इसमें आपने करना है कि लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं साइन 2x, इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉस 2x को अलग सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को हम कोई भी लेट कर लें, आप इसको a कर लें, इसको b कर लें, या इसको 1 कर लें, इसको i कर लें, इसको i1, इसको i2 कर लें, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करके लास्ट में ऐड कर देंगे। यानी जैसे साइन 2x का आंसर आपने पूरा साइन 2x को सॉल्व किया इस तरह से, ये साइन सॉल्व करके ये आंसर आ गया था आपका 2 cos 2x। इस तरह से cos 2x को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा -2 sin 2x। सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। पीछे भी मैंने आपको जो cos का थ्योरम करवाया था उसमें भी वही वाली चीज़ थी, उसी मेथड से आपने इसे सॉल्व करना। तो उन दोनों को लास्ट में आप ऐड कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा इजीली। इसमें मेरे करवाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं, आप समझें कि आपका हो चुका है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है इसका, cos x का स्क्वायर लिखा हुआ है, गौर से आपने देख लेना है cos x का स्क्वायर। हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर है, तो ये लिखा cos x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, उसके बाद में ये शेप और ये शेप आ गई, फिर ये शेप आ गई जो आपको बताई हुई है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसे गौर करना है क्वेश्चन को। अब ये भी वही चीज़ है, cos p माइनस cos q बना हुआ है, आपके पास फॉर्मूला वही cos p माइनस cos q का -2 sin p प्लस q ओवर 2 और p माइनस q ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 2 sin -2 sin, ये p आया पूरा आपका स्क्वायर के अंदर, प्लस q आ गया ओवर 2 इंटू साइन, ये p आ गया माइनस q ओवर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके इसे सॉल्व करने के लिए हम इसके स्क्वायर खोल देते हैं। इसका स्क्वायर खोला हमने पहले, देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो लिख दिया, ये वैसे ही आ गया। सेम इस तरह से इसका स्क्वायर खोला, ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद में जो चीज़ें आपके पास बच गई हैं वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और ये प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2 ये बच गया साइन के साथ। मुझे सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये ओवर ये अलग करके लिख दिया मैंने इसको, मतलब ये ओवर ये अलग, ये ओवर ये अलग, तीनों को मैंने ओवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो कि ये आया हुआ, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, तो एक्स डेल्टा एक्स आ जाएगा जो ये आया हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 जो ये दिखती है। इस हिस्से में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डेल्टा एक्स कॉमन है और कुछ नहीं हो सकता था, फिलहाल मैंने डेल्टा एक्स कॉमन लिया। डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स बचा, यहाँ से बचा प्लस 2x डेल्टा एक्स, सॉरी 2x और ये ओवर में 2 आया। ठीक है, डेल्टा एक्स प्लस 2x बच गया, ओवर में 2 आया, इसको सेपरेट करके लिख देंगे, ये ओवर ये अलग, ये ओवर ये अलग। ठीक है, अब आपके पास आगे जो चीज़ बन गई वो ये एज इट इज़ आ गई, और इसको हमने इस तरह लिख दिया साइन डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ये कैसे आया देखें, ये वाली चीज़ जब आपने इसको और इसको सेपरेट, इसको अलग करके लिखा तो 2x ओवर 2, तो 2x आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया डेल्टा एक्स ओवर 2, तो मैंने इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है, ये शेप इसकी बन गई x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे हमारा काम है, देखें ये साइन के साथ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करूँगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किया, तो मेरे पास ये चीज़ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसके नीचे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, जो हम पीछे भी कई दफ़ा कर चुके हैं, आपको पता है इन चीज़ों के नीचे कहाँ लिखना होता है। हमने यहाँ नहीं, हमने इसके नीचे डेल्टा एक्स लिखना है, तो पूरे के नीचे की, लेकिन लिखेंगे इसके साथ। अब इसके साथ जब लिखते हैं तो अब आप देखो इसकी शेप देखो, यहाँ पे साइन थीटा यानी कि एक्स या थीटा जो भी है वो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, जबकि मेरे पास नीचे सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो ये वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। जैसे यहाँ पे अगर 3 डेल्टा एक्स होता है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता था। सेम इस तरह से अब यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 है, तो ये जो चीज़ एक्स्ट्रा है जो इससे मैच नहीं हो रही है, तो मैं इसी से इस वैल्यू से यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अंदर इसके पास आ जाएगा, तो ये दोनों शेप सेम हो जाएंगी। जैसे हम अभी पीछे क्वेश्चन में भी देखें 3 डेल्टा एक्स बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अब इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखिए ये शेप आ जाएगी साइन डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, और नीचे भी डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ये आ गया, और लिमिट के साथ इसको अलग लिख दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लिमिट इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि डेल्टा एक्स आ रहा है, मतलब ये कि मैंने पूरी वैल्यू को लिमिट में लिखना था। अब यहाँ से देखें आप -2 लिखा, लिमिट लिखा, ये देखिए ये वाली वैल्यू जो थी लिमिट लिखा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये लिख दिया, इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और साइन के साथ ये वैल्यू लिख दी, यानी साइन ये
और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, ये अकेली बच गई वैल्यू। इसको भी हम लिमिट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 कर दिया हमने ये, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या चीज़ें बच गई, -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया, ठीक है, वो लिख दिया हमने, इंटू ये चीज़ 1 आ गई क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा वाली शेप बन गई, और ये चीज़ आ गई एक्स प्लस 0 जब लिमिट अप्लाई किया आपने इस तरह से। तो अब ये क्या आंसर आया, -2 साइन एक्स स्क्वायर -2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये ख्याल रखना ये कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे, ये एंगल है आपका, ये अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये शुरू में आ जाएगी -2x करके, -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो ये इसको इसके साथ लिखेंगे, इधर इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि साइन के साथ ये एंगल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि इसको ये यहाँ पे हमने आके थोड़ी सी चेंज करनी है जो। तो इस क्वेश्चन है 10x स्क्वायर एक्स, जैसे अभी 10x वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। उस थोड़ी चेंज के बाद आपके पास दोबारा से वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अब हम 10x का कर चुके हैं, वो चेंज किया है। अब आप देख लें, पहले तो हमने इसे लिख दिया y प्लस डेल्टा वाई, जैसे यहाँ तो यहाँ 10x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी 10 स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद में 10 स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 10 स्क्वायर एक्स। अब गौर से देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बन रही है, यानी कि ये पूरे का होल स्क्वायर होता है ना क्यों, तो ये ए स्क्वायर ये पूरा भी होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप बनी, तो इसे हमने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया तो यहाँ पे आने के बाद हमारा क्वेश्चन पुराना ही हो जाएगा जैसे हमने पीछे किया था, लेकिन बस एक छोटी सी बात हमने याद रखनी है इसमें। देखिए ये वैल्यू है ए प्लस बी वाली, ये वैल्यू ए माइनस बी वाली, यहाँ तक की बात तो ये आपके पास था, ठीक है ना क्वेश्चन। अब इन दोनों में से एक वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है और एक को हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब किसको एज इट इज़ लिख देना है, किसको सिंप्लीफाई करना है, वो आपने इस तरह से याद रखना है, जो माइनस वाली वैल्यू होगी हमेशा उसमें सिंप्लीफाई होना है, प्लस वाली को हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। उसकी वजह क्या है वो आपको भी आगे पता चल जाएगी। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ जैसे माइनस वाली वैल्यू क्यों की, आपको याद है अभी हमने 10x वाला क्वेश्चन किया, 10 3x वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। इसमें जो शेप आपके पास बनी थी वो क्या बनी थी, माइनस में बनी थी, एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आए थे, ये शेप आ गई थी। अब देखें ये शेप अगर आपके पास माइनस की जगह प्लस में भी होती तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व होता, लेकिन प्लस में होती तो क्या होता, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बनता है। जब ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो फिर हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होना था, इसीलिए ये माइनस का फॉर्मूला बनना था। माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल सा हो गया था ये, ठीक है। तो यहाँ वही वाली कंडीशन आपके पास आती है कि जब हम ये करते हैं क्वेश्चन तो आपके पास एक चीज़ प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है। अगर मैं इसको देखें माइनस वाली को देखें, मैं खोल रहा हूँ इसे, साइन ओवर कॉस और साइन ओवर कॉस में लिखा, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये मैं एज इट इज़ लिखता जा रहा हूँ। अभी आपको नीचे जाके इसकी वैल्यू नजर आ जाएगी, ये आ गई, ये वाला काम वही, ये सारा वही क्वेश्चन है जो अभी आपने 10 3x में किया था, अब यहाँ पे 10x में कर रहे हैं हम, समझें, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये आ गई। अब यहाँ देखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना है जो मैंने अभी आपको बताया पीछे, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना है। यहाँ पे अगर आप इसको भी ऐसे ही करते सेम ऐसे ही, तो यहाँ पे यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ पे आ जाता फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो जो कि x प्लस एक्स 2x हो जाता, 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाता, वो फिर आपसे सिंप्लीफाई नहीं होना था। इसीलिए क्या करना है हमने, सिर्फ माइनस वाले को हमने जो सॉल्व करना होता है, प्लस वाले को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये जब हमने क्लियर कर दी थी, ये शेप बना दी थी, तो प्लस वाला एज इट इज़ आता जाएगा, माइनस वाले को अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम उसी मेथड से जैसे हमने 10 3x में सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। ये देखिए अब ये शेप आ गई है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा, सिर्फ डेल्टा एक्स, ठीक है, ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम उसी तरह से सेपरेट करके लिख देंगे, 1 ओवर करके ये लिख दिया, 1 ओवर करके ये लिख दिया। ये वाली वैल्यू 10 वाली जो थी ये एज इट इज़ ऊपर से आती जा रही है, ठीक है। देखिए अब आपको समझ में आ रही है सारी शेप, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स से जब डिवाइड किया इसके नीचे लिख दिया, ये 1 ओवर कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स वैसे लिख दिया, ये एज इट इज़। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट 10 वाली के साथ भी आ गई, लिमिट इसके साथ भी आ गई और लिमिट इस थर्ड वैल्यू के साथ भी आपने लिख दी, ठीक है। 3 दफ़ा आपकी लिमिट आ गई, लिमिट 10 वाली ये और ये। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10x प्लस 0 प्लस 10x आ गया इंटू ये लिमिट सैंडविच थ्योरम में 1 आ गया, और यहाँ लिमिट अप्लाई की तो cos x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स आ गया। तो आपके पास ये 10x प्लस 10x आ जाएगा जो कि 2 10x बन जाएगा। ये देखिए 10x प्लस 10x आ गया इंटू 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, तो ये 2 10x आ गया और ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया जो कि सीकंड स्क्वायर एक्स होता है, तो 2 10x इंटू सीकंड स्क्वायर एक्स आंसर आ गया।
वो आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ शुरू के स्टेप्स हैं ये वाले, इसके बाद आपका क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे आपने पीछे किया हुआ, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे 6 पार्ट पे हम इसके आ जाते हैं। 10x अंडर रूट है, यहाँ भी हमने y के बराबर लेट कर लिया, फिर इसके बाद में y प्लस डेल्टा वाई, तो 10x प्लस डेल्टा एक्स, फिर उसके बाद में डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये माइनस वाई आया जो कि हमने 10x अंडर रूट लिख दिया y का आंसर, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद भी आपके पास क्या है क्वेश्चन में, जब दोनों अंडर रूट में वैल्यूज हैं, आगे सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसको अभी साइन ओवर कॉस की शेप नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्या करूँगा, मैं इसको रैशनलाइज करूँगा, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए ये बीच में माइनस है तो हम प्लस वाली वैल्यू से रैशनलाइज कर लेंगे, प्लस वाली से हमने रैशनलाइज किया। अब ऊपर देखें, अब आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी की शेप बन जाएगी, यानी ऊपर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, जो हमने यहाँ लिख दी 1 ओवर 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो था वो लिख दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, दोनों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये आ गया 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x इंटू ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें दोबारा से आपके पास ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन बन गया जो अभी हम करके आए हैं, देखें ये जो चीज़ है ये वही आ गई माइनस में, ठीक है। इसको हम उसी तरह से साइन ओवर कॉस में और इसको साइन ओवर कॉस में लिख देंगे, देखें ये चीज़ आ जाएगी, ये भी आपने किया क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन बन चुका है, तो फिर ये चीज़ एज इट इज़ आती जाएगी। तो आपके 10 वाले सारे क्वेश्चन सेम है, पर शुरू के स्टेप्स हैं जिसको हमने सही कर लेना है, तो उसके बाद में क्वेश्चन की वही पुरानी शेप बन जाएगी। यहाँ पे आपने कोई एलसीएम लिया, ये एलसीएम में आ गया, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की शेप बन गई, जो कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास एज इट इज़ आती जा रही है। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, ओवर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दी और ये साइड वाली वैल्यू भी आपने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब ये लिमिट अप्लाई कर, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हम कर रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या, तो ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ गया इंटू 1 ओवर ये कॉस एक्स प्लस ये जो आपकी ओवर वाली वैल्यू थी वो लिख दी गई और इंटू 1 ओवर ये आ गया, यानी ये देखें ये वाली जो वैल्यू थी ये 1 ओवर करके ये भी लिख दी और ये भी आपके पास तीन वैल्यूज बना दी, इसकी इसका आंसर आ गया था साइन डेल्टा एक्स अकेला, इसके नीचे डेल्टा एक्स लिख दिया था, ये वैल्यू 1 ओवर करके और ये वाली वैल्यू भी 1 ओवर करके हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट में तीनों को लिखना है, वो हमने डॉट डाल दिया, आप लिमिट के अंदर इसको भी लिखोगे, इसको भी, जब आप इन सबको लिख दोगे लिमिट में, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पे लिमिट लिखने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगी, सारी वही चीज़ें जो आप कर चुके हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा ऐसे। और ये जो है 1 ओवर 10x प्लस 0 अंडर प्लस 10x अंडर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देख लें यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया ये, और ये 1 ओवर 10x प्लस 10x आ गया अंडर के अंदर, जो कि 1 और 1 होते हैं यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया है अंडर की भी एडिंग और सब्ट्रैक्शन ऐसी होती है जैसे वेरिएबल की होती है। यहाँ पे 1 जैसे x प्लस x 2x होता है, 1 और 1 मौजूद होता है, जैसे 10x अंडर के साथ भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 आ गया ये, तो 2 अंडर 10x आ गया। ये 1 ओवर कॉस जो है वो सीकेंड बन गया, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 10x अंडर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट नहीं है, पता नहीं 7 पार्ट है। 7 पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ऐसे ही जैसे कि आपके पीछे एग्जांपल है वो साइन एक्स अंडर रूट के अंदर है, ये कॉस एक्स अंडर रूट है क्वेश्चन, वहाँ पे एग्जांपल है साइन एक्स अंडर रूट, दोनों को करने का सेम तरीका है। इसमें भी एक स्टेप है जो हमने ज़बानी याद करना है, तो उससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। लेट के वाई के बराबर, आगे वाई प्लस डेल्टा वाई, सेम वही काम, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब देखिए ये कॉस पी माइनस कॉस क्यू की शक्ल बन गई है, कॉस पी माइनस क्यू फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, जो कि आ गया -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। अब इसमें आप याद रखें ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग वैल्यूज़ नहीं है। अब ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे क्या किया, अब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया इसको, और कुछ नहीं करना था अभी, डेल्टा वाई ये आया हुआ था आपके पास, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो ये वाली वैल्यू पूरी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ तक करने के बाद ही चीज़ है जिसे आपने समझना है, छोटा सा काम है, ठीक है। ये आपने पूरी वैल्यू ऐसी लिखनी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ये लिख दिया। अब डेल्टा एक्स को मैंने ब्रेक करके लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेप है जिसे हमने समझना है, याद रखना है। देखें जो डेल्टा एक्स है, ऊपर वाली वैल्यू बेटा देखने ये जो ना ये आपने सेम लिखनी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये हमने सेम लिखनी है, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह मैं उसकी असल जो ना शेप बना रहा हूँ डेल्टा एक्स की। अगर आप देखें मैंने ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है। अब आप इसको देखें ज़रा गौर से, ये आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली शेप बन रही है। अगर आप इसको आगे करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स आया और ये माइनस एक्स आया, तो ये क्या चीज़ आ गई, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ फिर। तो यही वो काम है जिसे आपने याद रखना है कि डेल्टा एक्स को हमने ये लिखना है। और ये कैसे लिखना है, ये याद रखना भी मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। देखिए आपके पास यहाँ पे ये जब लिखा था -2 sin एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और ये चीज़ थी, ये जो दोनों ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये और ये असल में वही वैल्यू है जो हमने डेल्टा एक्स की जगह लिखनी है। डेल्टा एक्स की जगह हमने लिखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। देखें ये वाली वैल्यू है दोनों, ये इस तरह से याद रखा जा सकता है। ये इसका प्रोडक्ट जो है ये चीज़ डेल्टा एक्स के बराबर ही है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ये करने के बाद अब क्या करना है हमने, ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जो थी ये वाली, ठीक है ना, ये ओवर 2 और ये वाली वैल्यू ओवर 2 ये लिखी है। और नीचे इनके साथ दोनों की अलग अलग वैल्यूज थी ना, ये इसके साथ प्लस वाले के साथ प्लस वाली और माइनस वाले के साथ माइनस वाली वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे एक काम मैंने और किया साथ ही इसी स्टेप में कर दिए, ये क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ आपको बताया हुआ, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। देखें ये जो प्लस वाली वैल्यू के साथ प्लस वाली, माइनस वाली के साथ माइनस वाली लिखी है, तो यहाँ पे मैंने ओवर 2 कर दिया। ये 2 कहाँ से आया, ये जो यहाँ नहीं था 2 -2 साइन, ये 2 आया वो इसके नीचे लिख दिया मैंने। इसके नीचे नहीं लिखा बल्कि इसके नीचे लिखा, क्योंकि ये जो है ना, ये मैंने लिमिट का फॉर्मूला बनाना है, सैंडविच थ्योरम जो है, ठीक है, इसको बनाना है मैंने। वही माइनस वाली वैल्यू को आपने हमेशा माइनस वाली वैल्यू को जो है ना सैंडविच थ्योरम में लेके आ जाना है। या जैसे हमने पीछे 10 वाले सॉल्व किए थे तो उधर भी हमने माइनस वाली को सॉल्व किया था, ठीक है। उसकी एक वजह होती है, अगर आप लिमिट में रखते इसको, आप इसको भी मैं सैंडविच थ्योरम की थ्रू बना सकता था। अगर मैं इसके नीचे 2 लिख देता, यहाँ की जो है यहाँ लिख देता, तो ये सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला बन जाता 1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई होती है, जब यहाँ लिमिट अप्लाई होती है तो ये क्वेश्चन खराब हो जाता है आपका, क्योंकि माइनस की वजह से वो कैंसिलेशन हो जानी थी, वो फिर आप फंस जाते हो उसके अंदर, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि हमने ये माइनस वाली वैल्यू को जो ना ये सैंडविच थ्योरम बनाना है हमने, इसलिए इस 2 को जो यहाँ था -2 साइन, उसका 2 उठाया और इसके नीचे लिख दिया। अब ये दोनों सेम शक्ल बन गई हैं। अब हम लिमिट इधर अप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, इन दोनों के साथ हमने लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये लिखा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसके साथ भी लिमिट इंटू इसके साथ भी लिमिट लिख देनी, ठीक है। मैंने लिखी नहीं, ये आपको अपने आप लिख दो इस तरह से, लिमिट इंटू ये और लिमिट इंटू ये, तो ये सैंडविच में बन के 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, वो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर। और इस हिस्से में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और नीचे भी आ जाएगा एक्स प्लस 0 अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, देखिए ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस 0 अंडर रूट ये आ गया, ठीक है, और ये 1 आ गया। अब ये चीज़ जो एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट बन जाएगा ओवर 2, तो ये 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2 आ जाएगा, यहाँ किया मैंने, देखिए ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2, देखिए इससे, ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2, और यहाँ भी एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, जो कि नीचे भी 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन एक्स अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, माइनस आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। यही क्वेश्चन आपके पास cos 2x के अंदर, cos x अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। ये मैं देखूँ तो एग्जाम्पल शायद मैंने नहीं, अभी तो एक पार्ट है उसका, ठीक है। खैर आपके पास एग्जाम्पल है पीछे, पेज नंबर आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। उसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल जो है ना वो है साइन एक्स अंडर रूट की, वो भी इंपॉर्टेंट है जैसे ये इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सेम यही काम आपने करना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास नीचे डेल्टा एक्स होगा, उसको आपने इस शेप में लिखना है, और इस शेप में लिखने के बाद आगे इसी तरह से हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। माइनस वाली को आपने सॉल्व कर लेना है, प्लस वाली को एज इट इज आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपका वो आंसर निकल आता है। जब आपका 8 पार्ट है, काफ़ी से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने करना है, इतना लेंथी क्वेश्चन
मेथड तो कोई नया नहीं है आपके पास, जो आपने पहले भी की हुई चीज़ें उसमें से है। जैसे वाई इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसके साथ भी ज़ाहिर सी बात है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा दोनों के साथ हमने, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वो हमने डेल्टा एक्स ऐड करना है। ये शेप आ गई है। अब ये चीज़ आपके पास ऐसे लिखी, ये लिखा, ये माइनस वाई आ गया आपके पास। अब वाई की जगह हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू पुट कर दी और साथ ही हमने इसे ओपन भी कर दिया। ऊपर वाली जो थी ना इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके प्लस बी इसके प्लस 2ab प्लस ये हमने एज इट इज लिख दी, माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, माइनस की वजह से मैंने इसे लिखा जब ओपन करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ये और ये कैंसिल कर देंगे, बाकी यहाँ से डेल्टा एक्स स्क्वायर बच गया प्लस 2x डेल्टा एक्स बच गया प्लस 1 ओवर ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने ये लिख दिया, और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब हमने इस हिस्से को सॉल्व करना है एलसीएम लेके, बस ये एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमने एलसीएम में ऐसे लिख दिया यूँ करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये चीज़ आ गई, ये एज इट इज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस इसका स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो ये लिख दिया। फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये साइन चेंज होकर ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरह से आ गया, ये और दोनों कैंसिल हो गए। अब जो आपके पास बाकी बच गया है वो आप सब कुछ लिख दें, वो ये चीज़ें आ गई आपके पास जो बाकी बच गया था। ठीक है, यानी इस हिस्से में से माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स बच गया, नीचे ही आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें या माइनस डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, कोई मसला नहीं है, मैंने डेल्टा एक्स कॉमन लिया। ठीक है, अगर माइनस डेल्टा एक्स आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस करके माइनस लिख देता मैं। फिलहाल मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था मुझे, डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो ये चीज़ आ गई माइनस डेल्टा एक्स और माइनस 2x ओवर में ये आ गया। ठीक है, एज इट इज़, ये डेल्टा एक्स कॉमन में आया हुआ प्लस के, यहाँ ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी। उसके बाद आप देखें इस पूरे हिस्से में से ये एक वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, और एक वैल्यू ये है, इसमें आपने थोड़ा सा गौर करना है। अब दो वैल्यू आप बना लेंगे, एक दो और ये तीसरी, इन तीनों में डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आ रहा है, ये आपने कॉमन ले लेना है। ये हमने इसीलिए बनाया ताकि डेल्टा एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाए, फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे ईजिली। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज बनी हुई है, एक दो और ये तीसरी वैल्यू ये पूरी है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये थी एक दो और ये तीसरी वैल्यू थी, तो ये वही चीज़ है, एक दो और तीसरी वैल्यू, ये डेल्टा एक्स कॉमन है, तो अब यहाँ से तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ डेल्टा एक्स में। जब डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से डेल्टा एक्स बच गया, प्लस यहाँ से 2x बच गया, प्लस यहाँ से ये डेल्टा एक्स बाहर आ गया, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई, वो हमने लिख दी। ठीक है, प्लस ये बाहर वाला और ये उसी तरह से माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर ये लिख दिया। ये करने के बाद अब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इधर किया, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू, क्योंकि अब ये एक वैल्यू है पूरी यूँ कहलाएगी, जब प्रोडक्ट बना हुआ ना ये इंटू ये, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हमने ये लिख दिया और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद में हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ये लिखी और यहाँ भी लिमिट लिखी है, तो लिमिट लिखनी है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैंने ये वैल्यू सारी लिखी हुई, इन सब के साथ अलग अलग लिमिट आ जाएगी, आप इनके साथ अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जगह की तंगी की वजह से ऐसे लिखा हुआ पेपर में आपके पास आएगा, आप इसके साथ अलग अलग आपको पता है सबके साथ लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिमिट अलग, इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी अलग लिख दी। जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स नहीं है, प्लस वैसे लिखेंगे यहाँ पे माइनस ये डेल्टा एक्स 0 आ जाएगा और ये माइनस 2x आ जाएगा, नीचे x प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आपके पास बन गई थी 2x बच गया यहाँ से, और यहाँ से माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 बन गया, तो ये आ गया माइनस 2x ओवर एक्स की 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, कर सकते हो आप, तो कैंसिल कर दो, एक्स की 3 बना लो, मैंने नहीं कैंसिल किया, मैं दोबारा से एलसीएम ले रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने अब ये प्लस माइनस माइनस करके लिख दिया, तो आपके पास ये शेप आ गई 2x माइनस 2x ओवर एक्स की 4, आपने एलसीएम लिया एक्स की 4, तो ये 2x की 5 माइनस 2x ओवर एक्स की 4 आ गया, ये भी आपका आंसर है। आप इसको 2x कॉमन ले लेते हैं, एक्स की 4 माइनस 1 ओवर एक्स की 4 लिखा हुआ है, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल कर दिया, तो एक्स की 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 ओवर एक्स की 3, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट आपके हो गए। ठीक है, तो यही आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पावर रूल के ज़रिए होंगे और जो हमारे पास थ्योरम डेरिवेटिव्स के चारों रूल्स हैं वो अप्लाई करके हो जाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन। जी, अल्लाह हाफिज़।